नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व चुनाव, इलेक्शन हमारे राष्ट्र में 5 स्टेट्स में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आज आइए इसी पे कुछ चर्चा करते हैं। हम बाजार भी जाते हैं सब्जियां, फ्रूट्स या कुछ और वस्तुएं लेने, तो कई तरह के क्राइटेरियाज हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड होते हैं और उन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम वो सामान चूज करते हैं। व्हाट डज इलेक्शन मीन? इलेक्शन मीन्स चुनाव, चुनना। सेम वे क्या हम अपने दिमाग में भी जनप्रतिनिधियों के लिए या आने वाली सरकार के लिए कोई क्राइटेरिया रखते हैं, या परिवारवाद, जातवाद, धर्म, मजहब इसी में फंसकर वोट दे देते हैं? अफसोस की बात है कि सरकारी तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं। एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल, किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज्यादा होता है। ये जनप्रतिनिधि भी चुनाव में खड़े होते वक्त जनता से तरह तरह के वायदे करते हैं, मगर कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातवाद, धर्म, मजहब, तुष्टीकरण, माफिया गिरी को संरक्षण, इन चीजों को राष्ट्रहित से आगे रखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मतदाताओं को, वोटर्स को बहुत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, ये सरकार में बैठकर हमारे देश, हमारे प्रदेश की दिशा और दशा तय करते हैं। ये पॉलिसीज बनाती हैं जो हम पर लागू होती हैं। इसलिए मतदाता का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। मेरा मानना है कि वोटर्स को ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो राष्ट्रहित सर्वोपरि रखता हो, जो ऐसे संगठन से संबंध रखता हो जो राष्ट्र हित की बात करता हो, राष्ट्र प्रथम की बात करता हो। क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ही देश की संस्कृति, सभ्यता बची रह सकती है, देश की उन्नति संभव है। देश को आज आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से बहुत खतरा है। तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि या सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमें देश के अंदर और बाहरी दोनों तरह के दुश्मनों से सुरक्षा दे सके, जो हमारे देश को उन्नति के राह पर अग्रसर कर सके, जो परिवार, जात, माफिया, तुष्टीकरण इन सब से ऊपर उठकर सोचे। हमें ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए। देखिए, देश बचेगा तभी हम बचेंगे। मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक को देश की संस्कृति और पूर्व इतिहास का सही नॉलेज होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो हमें परोसा गया वामपंथी इतिहासकारों द्वारा या स्यूडो सेक्युलर इतिहासकारों द्वारा, वो झूठ का एक पुलिंदा था और पुलिंदा है। देश के सही इतिहास की जानकारी होने से हम अपने उस गौरवशाली अतीत को जान पाएंगे जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हम भविष्य में भी उस गौरव को प्राप्त तभी कर पाएंगे जब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारी चुनी हुई सरकारें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की तरफ ध्यान देंगी, देश की एकता, अखंडता पर कार्य करेंगी। कई जनप्रतिनिधि जो नेता बने फिरते हैं, देश के टुकड़ों के नारे लगाते हैं, कई अपने परिवार को राष्ट्रहित से ऊपर रखते हैं। मतदाताओं को चाहिए ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों, ऐसे सभी संगठनों, ऐसे सभी पार्टियों को सिरे से नकार दें जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातवाद, धर्म, मजहब, तुष्टीकरण, इनको प्रश्रय या आश्रय देते हैं। तुष्टीकरण और व्यक्तिवाद की राजनीति ने तो देश का बंटवारा 1947 में ही कर दिया था, और वो एक ऐसा दंश दिया है इस देश को, मेरे भारत देश को, जो किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता। हम उसके लिए अब कतई तैयार नहीं हैं। मुझे याद आती हैं आचार्य प्रवर पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की लिखी हुई कुछ बहुत प्यारी पंक्तियां। क्या खूब लिखा है। जिसमें ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसमें ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। आगे वो लिखते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। याद रखिए, जिस देश की मिट्टी से आपका शरीर बना है, जिस देश की मिट्टी में उपजा अन्न आपके शरीर का पालन पोषण कर रहा है, जिस देश की मिट्टी के आगोश में आपने सिर छुपाना है, मिल जाना है, उस मातृभूमि से गद्दारी नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, साथ कुछ जाना नहीं। जागरूक बनिए। आपका एक वोट, आपका देश हित में किया एक वोट आपके देश का भविष्य संवार सकता है, आपके आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।